नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात दिल्ली हिंसा की फिर से होगी। देश भर में रामनवमी के बाद दंगों और हिंसा का दौर लगातार भड़कता जा रहा है। अब इसका शिकार दिल्ली भी हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन दो समुदायों में झड़प हो गई, जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए थे। हिंसा के आरोप में अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अवसुद्दीन ओवैसी ने इन गिरफ्तारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मुसलमान क्यों हैं। इधर केंद्र और दिल्ली सरकार लोगों से शांति की अपील कर रही है, तो बीजेपी के कई नेता मामले को सियासी हवा देने में लगे हुए हैं, जिस पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर की, आखिर क्यों हिंसा पर सियासत की जाती रही है और क्यों हो रही है। आखिर क्यों देश में ऐसी नफरत का माहौल बन रहा है, तैयार किया जा रहा है। आखिर दिमाग में हिंदू मुसलमान भरकर आपसी भाईचारा कैसे हिंदुस्तान में कायम करेंगे, कैसे संभव ये होगा। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है। साजिश है, राजकीय साजिश है। इस सब में गए बगैर क्या वजह है कि बीते कई महीनों में ज्यादातर हम एक पैटर्न सा देख रहे हैं। आजादी का 75वां साल मना रहे हैं ना, क्या हमने कल्पना की है इस 75वें वर्ष में गीत गाए जा रहे हैं, जनगण मन और भी शिद्दत से गाया जा रहा है, और साथ में ये छवियां हो रही हैं। लोग अपने को महफूज नहीं पाते हैं। क्या इससे पहले रामनवमी नहीं होती थी? क्या इससे पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी? हम क्या बना रहे हैं इस देश को? खंड खंड कर रहे हैं इसकी सोच को, इसकी चिंतन को, इसके ताने बाने को। मैं तो आग्रह करूंगा कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री जी की ओर से एक सख्त संदेश जाए कि कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा करके समाज के सौहार्द के, समाज के सहिष्णुता के, समाज के भाईचारे के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में कि षड्यंत्र साजिशों में लगे हैं। और इस तरह की जो सांप्रदायिक साजिश और षड्यंत्र की सुपारी कहां से उनको मिल रही है, ये भी जो है वो सामने बहुत जल्दी आएगा। और इस मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा की जांच को काफी तेज कर दिया है। खबर बड़ी यह है कि फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जहां से सबूत जुटाए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की रिपोर्ट। थोड़ी देर में रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। जहां पर पहला पत्थर फेंका गया था, जहां से हिंसा ये हुई थी, पथराव हुआ था, वहां पर इस वक्त फोरेंसिक टीम के लोग मौजूद हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और दोबारा से सीक्वेंस वहां पर बैठाया जा रहा है कि किस तरीके के हालात बने, किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। और वहां पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। इस बीच एक और बड़ी खबर, 7 राज्यों में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक और बड़ी खबर इस मामले में, याचिका में हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। देखिए अब सर्वोच्च अदालत तक ये मामला पहुंच चुका है। हिंसा का वायरल वीडियो तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसमें किस तरीके से एक के बाद एक नया अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि 7 राज्यों में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दिल्ली का भी मामला इसमें शामिल है और एनआईए से जांच कराने की मांग की जा रही है। दिल्ली मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका लगाई गई है उसमें ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं और जहांगीरपुरी में ही हैं, वो वहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। प्रभाकर मिश्रा, देश की सर्वोच्च अदालत में दिल्ली का मामला पहुंचा है, साथ में 7 राज्य और जहां पर हिंसा भड़की थी वो भी पहुंच चुका है। एनआईए से जांच कराने की मांग और साथ ही दिल्ली के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद दखल दे और देखे। विपनेश, ये वही कुशल चौराहा है। मेरे ठीक पीछे आप मंदिर और मस्जिद दोनों देख रही हैं। बैकग्राउंड वही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं की बात मैं करूं। एक लेटर पिटीशन पड़ा जिसमें केवल और केवल जहांगीरपुरी दंगे की बात की गई है और इसकी जांच करने की मांग की गई है, कराने की मांग की गई है। उसमें उस लेटर पिटीशन में एक वकील ने दायर की है, जिसमें पुलिस के कार्यप्रणाली पर, पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया गया है कि किस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं केवल एक धर्म के लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। एक दूसरी याचिका उसमें उसे भी वकील ने फाइल की है और उसमें देश भर में 7 राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर जो अशांति हुई है, जो जगह जगह दंगे हुए हैं या जो जगह जगह झड़पें हुई हैं, उसकी जांच की मांग की गई है और उसमें विदेशी विदेशी फंडिंग की जांच करने के लिए एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। तो विपनेश,
ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इस मामले में कोर्ट को दखल देना चाहिए। जब भी हालांकि ऐसी बातें होती हैं, अमूमन मामला कोर्ट में जाता ही जाता है, अदालतों में जाता ही जाता है। उसके बाद से वहाँ पर अदालतें राज्य सरकार से और संबंधित सरकारों से और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करती हैं, जवाब मांगती हैं, और उसके बाद से कोरम पूरा किया जाता है कि सब कुछ ठीक है जी, उस पर कुछ बहुत आगे बात बढ़ती नहीं है। तो इसको इस तरह से हम एक रूटीन न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा का तौर पर देख सकते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये विपनेश, कि जैसा हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक दंगे का एक अपना राजनीति शास्त्र होता है। इस दंगे को भी इसी लिहाज से देखे जी प्रभाकर, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, संपर्क उनसे भी टूट गया है, दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन अब सीधे विमल कौशिक के पास आपको लिए चलते हैं। जहांगीरपुरी में ही विमल कौशिक मौजूद है। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त जहां हिंसा हुई जहांगीरपुरी में ही है और हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। विमल, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है और जांच की जा रही है, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमें तस्वीर भी दिखाइए, क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर सी ब्लॉक में ही मौजूद है और तमाम जो मकान हैं उनकी छतों पर भी जाकर देख रहे हैं, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिनके जो वीडियोस पुलिस के हाथ लगे हैं या जो भी एविडेंस हैं, कई जो पत्थर जहाँ से मारे गए वो तमाम चीज़ें हैं, पुलिस उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करा रही है। इसी बीच में आपको बताऊँ कि मैं इस वक्त सी ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई थी उसी सी ब्लॉक में मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ की अगर एक तस्वीर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर अघोषित धारा 144 लगी हुई है। केवल यहाँ पर लोगों को अपने घरों से गली के अंदर जाने की इजाज़त है, गली से बाहर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। जो भी आ सकता है केवल गली के अंदर आ सकता है, गली से बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसा ये बताइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ ऐसे बाहर नहीं जा सकते? नहीं जी, हम बाहर नहीं जा सकते, गली के अंदर ही बैठा रखे हमें, और बाहर हमें जाने का इजाज़त नहीं है। क्यों, क्या बोल रहे हैं? ये जी प्रशासन ने बोल रखा, ऑर्डर दे रखा भी इस बात के लिए बस। अच्छा, तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें, सामान, सब्जियाँ, दूध कैसे आ रहे हैं? ये बाजार अंदर दुकान है, उसमें से आ रहा है, बाकी दूध जो है बाहर से आता है, दूध अभी नहीं आ पा रहे हमारे। अच्छा, 2 दिन से आज दूसरा दिन है? आज दूसरा दिन हो गया, दूध फूद नहीं आ पा रहे हैं। बाकी रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है, जो सब्जी वगैरह ये सब आ ही रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर घटना के बाद पुलिस आई थी क्या? यहाँ पुलिस कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद आया था। अच्छा, नहीं अभी उसके बाद पुलिस आ रही है यहाँ पर? हाँ जी डेली आ रहा है। हाँ जी डेली आ रहा है, और कुछ आसपास के लोगों को उठा के भी ले जा रहे हैं। अच्छा, जो बेकसूर लोग उनको उठा के भी ले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने लोगों को यहाँ से ले? अभी तक कम से कम जी 40 आदमी को उठा लिए हैं। इसी गली से? नहीं जी, सारे मिला के, मतलब 3-4 गली को मिला के 40 जनों को उठा चुका अभी तक। देखिए, सी ब्लॉक की 3-4 गलियां हैं जहां पर ये पाबंदियां अभी लगी हुई हैं, और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले 2 साल तक स्कूल बंद रहे, अब स्कूल खुले भी हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो घटना है उसके बाद से ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस है जी। अरे रईस जी, ये बताइए कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आप लोगों को गली से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है? सर क्या बताएं, हमारी कहीं कोई सुनवाई है ना, ही तो कानून में ना समाज में कहीं हमारी है, बताओ तुम। अच्छा, अब से पहले जितनी भी शोम यात्रा निकली हैं, कभी किसी के अंदर हथियार देखे आपने? नहीं देखे। लेकिन ये शोम यात्रा ऐसी आई थी कि इसमें हथियार थे, बार बार हमारे को तंग किया जा रहा था। एक ही जगह पे आना, शोम यात्रा नहीं, एक बार निकलती है, चली गई, रोड से निकल के चली गई, बात खत्म हो गई। लेकिन बार बार एक ही जगह पे आना, उनको तंग करना तो ये तो नाजायज़ है ना। अच्छा, ये बताइए, पुलिस जब यहाँ पर आ रही है तो क्या आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाई जा रहे हैं? कुछ लोगों की पहचान के लिए कहा जा रहा है? नहीं, हमसे अभी नहीं कहा जा रहा है। वीडियो वगैरह कुछ नहीं दिखाए गए आप लोगों को? अभी नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। अच्छा, आपने देखे कुछ वीडियो जिसमें भीड़ है, आप पहचानते? नहीं, हमने देखे नहीं है। नहीं, हमने नहीं देखे। अच्छा, लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे हैं ना, हमने देखे हैं अभी, ना हमें किसी ने दिखाया है। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि गली से बाहर नहीं जा सकते। बहुत परेशान कर रहा है, तो गेट में खड़ा है, ना बाहर जाने दे रहा, ना कुछ। रमजान में इंसान कुछ खरीदने जाएगा, उसको बाहर निकलने नहीं दे रहा। कूड़ा भरा हुआ फेंकने जा रहा, दरवाजा लगा रहा है। ऐसा ही कर रहा हम लोग का, जैसे हम लोग। देखिए, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ तो पुलिस और प्रशासन चाहता है कि हालात सामान्य हो, और दूसरी तरफ अगर इस तरीके से पाबंदियां लगी रहेंगी तो कैसे हालात सामान्य होंगे? मार्केट्स खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, लेकिन लोगों को ये 4-5 सी ब्लॉक के जो 4-5 गलियां हैं, वहाँ से लोगों को खासी दिक्कत है, उन लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। तो सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिर इन लोगों की क्या गलती है? जो दोषी हैं
उनको सजा देने की, ये तमाम लोग भी कहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, लेकिन सब लोगों को इसमें ऐसे मामलों में क्यों पीसा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है जी। जहांगीरपुरी की गलियों में अभी माहौल क्या है दिखा रहे हैं विमल कौशिक, और बात भी कर रहे हैं, लोग काफी डरे हुए हैं, मुश्किल में निकलने नहीं दिया जा रहा है। दीपक दुबे का जल्दी से रुख कर लेते हैं, और वो फॉरेंसिक टीम के बेहद नजदीक हैं। दीपक, मैं आपके पास आ रही हूं, क्या चल रहा है? फॉरेंसिक टीम पहुंची है वहां पर सबूत इकट्ठे करने के लिए, और सीक्वेंसिंग भी की जा रही है इस पूरी हिंसा की। जी, सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मस्जिद के ऊपर आप देख सकते हैं, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मस्जिद के ऊपर पहुंची हुई है, क्योंकि जो आरोप है, जो दावा किया जा रहा है कि इन मस्जिद के ऊपर और जो आसपास की बिल्डिंगें हैं वहाँ से पथराव किया गया था, क्योंकि तस्वीरों में कई सारे फुटेजेस में ऐसे साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि फॉरेंसिक की जो टीम है, जिसमें महिला फॉरेंसिक टीम की जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो, और फॉरेंसिक टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहुँचे हुए हैं मस्जिद के ऊपर, और वहाँ पर जाकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पथराव किया गया था, उसके बाद आगजनी और फायरिंग हुई थी, तो उसमें ये था, ये देख सकते हैं फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, हाथों में ग्लव्स हैं, चेहरे पर मास्क है, और लगातार फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो यहाँ पर एक एक सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में आपको टैब भी नजर आ जाएगा, एक एक डिटेलिंग की जा रही है, और उसे टैब में इंगित किया जा रहा है, उससे लिखा जा रहा है कि क्या कुछ हालात उस वक्त रहे होंगे। आपको बता दें कि कई सारे पत्थरों, कई सारे जो छतें हैं इसी तरह से मस्जिद के आसपास की जो बिल्डिंग्स है सी ब्लॉक की, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, वहां से पथराव हुआ था। क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, और जब इसी रूट से काली मंदिर से लेकर मस्जिद से होते हुए आगे की तरफ कुशल चौक की तरफ बढ़ रही थी, तो जो शोभा यात्रा थी उसके पीछे पथराव किया गया था। तो पथराव जो था वो इन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर से किया गया था। तो क्या पत्थर के जो सबूत है वो वहां पर मौजूद हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मौजूद है जिसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट इकट्ठा कर सके और सबूतों का मिलान कर आगे की जांच, आगे की दिशा को आगे बढ़ा सके। क्योंकि ज़रूरी है, जिस तरह से 24 घंटे के बाद अब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि कॉर्डन ऑफ किया इस पूरे हिस्से को, जहाँ से इस पूरे हिंसा की शुरुआत हुई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल आपको हमारी बाहिनी साइड से लेकर दाहिनी साइड तक पूरे इस रूट पर नजर आ जाएगा। पूरे इस रास्ते को कॉर्डन ऑफ किया गया, और सामने का जो ये आप गेट देख रहे हैं, छोटा सा गेट जो मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ है, फॉरेंसिक की टीम तकरीबन 15 मिनट पहले इसी गेट से अंदर की तरफ गई, और उसके बाद जाकर वहां जो अंदर लोग चश्मदीद से उनसे पूछताछ क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी कर रहे थे। उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम इस पूरे इलाके में तकरीबन इस बिल्डिंग के आगे और पीछे के हिस्से में पूरी तरह से जांच कर रही है कि कहां पर बॉटल रखे गए थे, कहां से ये पत्थर आए, और पत्थर किस तरह से छत तक पहुंचे थे। क्योंकि छत से जिस तरह से हमला किया गया, एक के बाद एक पत्थरबाजी की गई, तो उसके क्या कुछ सबूत मौजूद हैं, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जांच लगातार जारी है। फॉरेंसिक की एक बड़ी टीम तकरीबन पहुंची हुई है यहाँ पर 15 मिनट से, और जांच कर रही है। सबसे पहले मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर पहुंची हुई है ये महिला, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट हैं यहाँ पर ये पहुंची हुई हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। ऊपर से ये जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थर किस तरह से ऊपर से फेंके गए होंगे जब यहाँ से शोभा यात्रा गुजर रही थी। शोभा यात्रा में उस वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग थे, और उसके बाद जब जिस तरह से पुलिस की FIR है कि अंसार नामक जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया, और 4 से 5 लोगों के साथ इसी मस्जिद के पास प्रांगण में जब पहुंचती है शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश करता है, और उसके बाद जाकर वो आपस में कहासुनी शुरू होती है, और पथराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हिंसा में तब्दील हो जाती है। ये देख सकते हैं फोटोग्राफ्स लेते हुए महिला फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो टेक्निकल हैं वो यहाँ पर हैं, लगातार फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। हर एक एक सबूत, एक एक बारीकियों को खंगालने की कोशिश इस वक्त दिल्ली के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार की जा रही है कि हर उन कड़ियों को जोड़ा जा सके। यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब
अब देखना होगा कि पुलिस के पास कितने सबूत इस तरह से इकट्ठा हो पाते हैं कि हर उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा सके, क्योंकि पुलिस पर भी एक पक्ष के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबरन लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस के पास 100 से ज्यादा वीडियोस ऐसे मौजूद हैं जिनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। हर उस एक शख्स की पहचान की जा रही है जो किसी भी सच जल्द सामने आना बहुत जरूरी है। दीपक, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा में गिरफ्तारी पर ओवैसी के सवाल। जिनको गिरफ्तार किया सब मुसलमान। ओवैसी कह रहे हैं जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं दिल्ली में आप देख रहे हैं वाकयात आम हो गए हैं इस तरीके के। क्या इन तमंचाधारियों पर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा? ये देखिए उनका ट्वीट, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं दिल्ली में ये वाकयात आम से हो गए हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं अपने इस ट्वीट में जो सवाल खड़ा किया है कि क्या इन तमंचाधारियों पर पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, सबके सब मुसलमान हैं। आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा। आपकी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है कह रहे हैं कि वो सबके सब मुसलमान हैं, सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत देव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, असदुद्दीन ओवैसी तो एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं इस पूरे मामले को, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि शायद उनका अपना एजेंडा है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो कल लिस्ट दी है उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं जो आरोपी हैं, उसमें दोनों के नाम है। लेकिन चूंकि उनको ये बात कहने में उनको राजनीतिक फायदा है, इसलिए जरूर वो कहेंगे। दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनको जिस तरह का राजनीतिक फायदा उठाना वो अपनी बात कहेंगे। तो जब भी कोई भी घटना होती है और उसको जब पॉलिटिकल कलर दे दिया जाता है तो घटना अपने आप में बहुत बड़ी कर दी जाती है। वही यही हो रहा है यहाँ पे जहांगीरपुरी में भी, क्योंकि दो समुदाय के बीच में जो झड़प थी जो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको कहीं न कहीं से सुलगाने की, उकसाने की जो राजनीतिक तौर पे जो कोशिश हो रही है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है आने वाले समय में। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस तरह की बात सार्वजनिक मंच से अगर कहा जाए तो उसमें जरूर दिक्कत होगी। अब एक जिम्मेदार नेता है वैसे, लेकिन वो चूंकि मुसलमानों की ही राजनीति करते हैं और उनको ये लगता है, तो ये बात बहुत अजीब सी है, क्योंकि दोनों ही पक्ष हैं। लेकिन जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस को जिसको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में बताना पड़ता है, कारण देना पड़ता है कि किसको गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया, तमाम पूरा सिस्टम है। लेकिन चूंकि ये कहने में हमको फायदा है इसलिए ये बात हम कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने जो बात कही है तो उसका आधा हिस्सा पब्लिक डोमेन में है वो लिस्ट, वो FIR कॉपी जिसमें सबके नाम हैं। बहरहाल उनको वो नाम क्यों नहीं दिखाई पड़े वो वैसे ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सारा इंतजाम जो यहाँ पे देख रहे हैं तमाम जो है वो इसी बात को इसी आशंका से है कि जब इस पर राजनीति होगी, कोई इधर से बोलेगा कोई उधर से बोलेगा, तो जब भी इस पर राजनीति होती है तो मामला ठंडा होने की वजह और अंदर ही अंदर गर्म होता है। इसीलिए भारी भरकम लाव लश्कर के साथ यहाँ पे पुलिस के इंतजाम गलियों में, सड़कों पे, आसपास चारों तरफ बिछा दिए गए। यहाँ सामने टेंट लग रहा है ताकि 24 घंटे यहाँ पे पुलिस धूप में बैठी रहे। यहाँ देखिए टेंट्स लगने शुरू हो गए ताकि कोई इसको उकसाने भड़काने की कोशिश कर सकता है, ऐसी आशंका है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह के इंतजाम किए हैं। जहाँ पुलिस वाली शांति कब तक बरकरार रहेगी प्रशांत, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। गुनहगार कौन है, वो कब तक सामने आते हैं और उन पर क्या एक्शन होता है ये देखना होगा, ताकि आगे लोगों को सबक मिले, ऐसे समाज का माहौल वो खराब ना कर सके। प्रभाकर मिश्रा, एक बार फिर से मैं आ रही हूं, क्योंकि जहांगीरपुरी के अलग अलग हिस्सों में न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। फिर राहुल, उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्रभाकर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अब इसमें जो लीगल एंगल है, क्योंकि मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है, तो अदालत इस तरह के मामलों को कैसे देखती है? आपने इस तरह के कई मामले कवर किए हैं। विपनेश, अदालत में मामला चला गया, अदालत से संज्ञान लेने की बातें की गई। अदालत संज्ञान लेगा, इस मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस करेगा। मसलन यहाँ पर केंद्र सरकार को भी नोटिस हो जाएगा, दिल्ली के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस होगा, और बाकी राज्यों के मामले में उन राज्यों सरकारों से जवाब मांगा जाएगा। और एक कोरम होता है, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसमें वो लोग अपने सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सौंप देते हैं। उसके बाद मैंने बहुत कुछ कंक्रीट होते हुए नहीं देखा है। लेकिन अब मैं यहाँ जहाँ पर खड़ा हूँ, एक बात मैं बताऊँ विपनेश, कि इस जहांगीरपुरी का
में सब पीड़ित हैं और सबका अपना अपना सच है, सबका अपना अपना झूठ है। यहाँ पर सब दावा कर रहे हैं कि वही सच बोल रहे हैं, सब दावा यही कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, सब दावा यही कर रहे हैं कि वो पाक हैं, वो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ही था तो ये महज ये एक बार फिर मैं उसी बैकग्राउंड की मैं बात करूं कि ये मस्जिद, उसके ठीक बगल में मंदिर, और महज ये मंदिर और मस्जिद बरसों से साथ साथ हैं। ऐसा क्या हो, यहाँ के लोग जो रहते हैं वो बरसों से साथ साथ हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक से यहाँ पर सौहार्द बिगड़ गया। नतीजा ये हो गया, वो मैं दिखाना चाहूँगा कि नतीजा ये हो गया कि ये सारी दुकानें हैं, जितनी दुकानें हैं सब बंद हैं, और इन दुकानों के कोई बहुत बड़े शोरूम्स नहीं हैं। वो इन दुकानों में काम करने वाले जिनकी दुकानें हैं वो बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिससे दुकान बंद है तो ये भी हो सकता है कि उनके घर पर का चूल्हा भी बंद हो सकता है। तो ये स्थिति है। और मैंने जैसा कहा कि प्रत्येक दंगे का एक समाज शास्त्र होता है, एक राजनीति शास्त्र होता है। यहाँ के राजनीति शास्त्र के मामले में मैं बात करूँ कि जैसे ही दंगे की शुरुआत हुई, जैसे खबर आई, तो एक तरह से एक कोरम होता है जब सब लोग समाज के लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हैं। यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग हुई। जो भी दिल्ली की राजनीति करने वाले नेता हैं, उन्होंने अचानक से बयानबाजियां उनकी शुरू हो गई। उन्होंने घर बैठे अपने एसी कमरों में से बैठे बैठे तय कर लिया कि इस मामले में असली गुनहगार कौन है, इस मामले में दोषी कौन है, किसने भड़काया, किसने उकसाया। लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं वो ये कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ पुलिस जांच करेगी, नतीजे में वो बातें साफ होंगी। पुलिस यहाँ पर अपना काम कर रही है, फॉरेंसिक टीम आई है जो जांच करेगी, एविडेंस इकट्ठा करेगी। इसके अलावा ढेर सारे जो यहाँ पर वीडियो फुटेज है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महज कुछ घंटों के भीतर अचानक से यहाँ की जो स्थिति खराब हुई, अचानक बरसों का जो सामाजिक सौहार्द था वो बिगड़ा हुआ है। ये क्या इतना आसानी से पट पाएगा? ये अभी जहांगीरपुरी में जो अचानक ये दंगे के बाद जो अशांति होती है, सामान्यतया वही शांति है, माफ कीजिएगा, वही शांति है, क्योंकि सड़क पर पुलिस है, सड़क पर पैरामिलिट्री फोर्सेज। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, इसी लाइन के बाद में दोबारा आती हूँ क्योंकि ये पुलिस वाली शांति है, ये कब तक ऐसे बनी रहेगी, पुलिस यहाँ पर कब तक ठहरी रहेगी, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। लोगों के अंदर भय तो है। मैं राहुल प्रकाश आपके पास आ रही हूं, कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद है। सवाल मेरा यह है कि पुलिस की जांच अब किस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है? असल गुनहगारों को तो ढूंढना ही होगा। अगर घेराव कर तो हम तो फंस ही जाएंगे, हमें बचाने कौन आएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशन की बात बताता हूं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मामला क्राइम ब्रांच को चला गया है। पहले सवाल उठ रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब एक दूसरा पक्ष भी मेरे पास है जो कहा जा रहा था कि भाई एक ही तरफ के लोगों को, समुदाय के लोगों को उठाया गया है, अरेस्ट किया गया है। अब सवाल उठने लगे थे, कल गिरफ्तारियां हुई हैं। अब उन परिवार की महिलाएं हैं, ये दूसरा पक्ष है जो शोभा यात्रा में शामिल था। क्या नाम है आपका? मीनू। आपका कौन था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया? मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है उनका? सुजीत हल्दर। क्यों, क्या वजह बताइए? कोई वजह नहीं बताया, सिविल ड्रेस में आए थे, बोला कि आप रथ यात्रा में थे, तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं था। तो अच्छा ठीक है, चलो बस पूछताछ करके हम आपको छोड़ देंगे। तो वो हो गया, कम से कम अब हो गया 24 घंटे या 20 घंटे हो ही गए, कोई पता नहीं है। थाने में आए, उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है। कल वहाँ पे गए आदेश नगर थाने में, उन्होंने बोला यहाँ से जाओ यहाँ से। अच्छा, तो आपके पति को अरेस्ट कर लिया है? हाँ जी। आपका कौन है? मेरा हस्बैंड है, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? हस्बैंड का नाम सुखेंद्र सरकार है, बच्चों का नाम सूरज है, नीरज है, सूर्य है। ये तो गिरफ्तार हो चुके हैं ना? हाँ। क्या बोला आपने? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला था कि बस कि पूछताछ करके छोड़ देंगे, मतलब गवाह के तर, जैसा कि वहाँ पर थे इस मारे ले गए। शामिल थे उस घटना में? उस घटना में शामिल वही तो रहते उतरे लेके जा रहे थे। हमारा ही पूजा था, हम ही रहेंगे, नहीं तो कौन रहेंगे? हमारा ही पूजा था, हम ही रहेंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब भगवान जी को मारेंगे, भगवान जी को सर वो चप्पल से मारेंगे तो उनको बचाव नहीं करेंगे। हमारे हनुमान जी थे, शुरुआत मतलब कहाँ से हुई? इलाके से? शुरुआत कुछ नहीं, ये लोग अपना रैली लेके जा रहे होंगे, तो वहाँ पे जो मस्जिद पड़ता है वहाँ से ये लोग आ रहे थे। तो जो अंसर है कि क्या नाम है, वो कह रहा था यहाँ से हमारे यहाँ से रथ लेके नहीं जाएगा। तो भैया ने बोला क्यों नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ से अपना आराम से लेके जा रहे हैं। तो
कह रहा है कि चला जाना, तेरे मूर्ति को तोड़ देंगे, तेरे मूर्ति को तोड़ के वो कर देंगे। विपनेश, ये दूसरा पक्ष है जो अपनी बात रख रहा है, क्योंकि इनके परिवार के सदस्य उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि विवाद जिस तरीके का था वो सबने देखा, लेकिन ये जरूर है कि तस्वीर अब यही है कि इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच अब आगे देख रही है, क्योंकि पुलिसिया जो जांच थी उसमें साफ हुआ था कि 21 लोग जो अरेस्ट थे, जिसमें 2 नाबालिग भी थे, उसमें इनके परिवार के भी कुछ लोग हैं। कल आपने एक तस्वीर देखी थी, कल जिस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हुए थे, आज ये लोग इकट्ठे हैं। इनका कहना है कि सीधे तौर पर शोभा यात्रा निकली थी, लेकिन कोई इस तरीके की स्थिति नहीं हमने की थी। दूसरे समुदाय जिस तरीके से बात की जा रही थी उसका इसमें हाथ, हालांकि ये आरोप है, लेकिन अभी पुलिसिया जांच में जिस तरीके से दोनों पक्षों को लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो भी साइंटिफिक एविडेंस होगा, जो भी इसमें शामिल होगा, उसकी गिरफ्तारी संभवतः होगी, क्योंकि पुलिस ने, कमिश्नर ने, तमाम लोगों ने साफ किया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में, क्लू इन्वेस्टिगेशन में, जांच में शामिल है, जो भी चीज़ें आएंगी, जो गवाह हैं, फुटेजेस हैं, उसके आधार पर ही सबकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि अब परिवार अपनी तरफ से कह रहा है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं था, यात्रा में शामिल जरूर हुए थे, लेकिन ऐसी जांच में वो इस तरीके की घटना में शामिल नहीं है। लेकिन ये जांच का विषय फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो साफ कहा गया है कि सख्ती से इसका काम किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और अब तक जी कुछ ऐसा एक्शन उम्मीद कर रहे हैं देखने को मिलेगा, जो लोग असल में जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलेगी और ये घटनाएं रुक सकें, आगे के लिए सबक हो, कुछ ऐसा इस केस में देखने को मिले, सभी यही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए हालात क्या बने हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिनके अपने गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए उनके परिवार रोते बिलखते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। पुलिस के लिए भी संभालना बेहद मुश्किल है। 3 मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। रोहित चहल जी मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर जय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है, और ऋतुराज झा जी भी मेरे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। ये दिल्ली में हुआ है। ऋतुराज झा जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली आपके हाथ में है, कहते हैं कि दिल्ली को संवारेंगे, सुधारेंगे, शांति स्थापित करेंगे। देखिए राजधानी दिल्ली में क्या हुआ है कल, किसको जिम्मेदार मानते हैं, कौन है इसके पीछे? जी देखिए, सबसे पहले तो जो घटना घटी है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये इसको पूरा अगर आप देखेंगे तमाम वीडियोस के माध्यम से, एक बात तो साबित होती है किस तरीके से भाजपा के लोग, किस तरीके से मुख्यमंत्री के घर पर अटैक किया और उन्होंने उनको सम्मानित किया। ये लोग एक तरह से लोगों को बताना चाहते हैं कि आप गुंडाई करो, आप गलत काम करो, हम आपको सम्मानित करेंगे। आपने देखा कि शोभा यात्रा ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज जी ने भी निकाला था, लेकिन वो शांतिपूर्ण था। यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें लोगों के हाथ में तमंचे थे, लोगों के हाथ में तलवार थी, लोगों के हाथ में चाकू था, और किस तरीके से लोगों को प्रवोक किया गया, ये साफ मंशा जाहिर होती है कि भाजपा के लोग दिल्ली के अंदर में किस तरीके से माहौल खराब करना चाहते हैं। अरे लोग पूछना चाहते हैं कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आपके हाथ में पुलिस है जिसकी जिम्मेदारी थी परमिशन देने की, जिसकी जिम्मेदारी थी सिचुएशन को कंट्रोल करने की। आप किसी को कैसे अलाउ कर सकते हैं तमंचे के साथ में? आप किसी को कैसे अलाउ कर सकते हैं तलवार के साथ में, चाकू के साथ में? और आप वीडियो देखिए किस तरीके के गुंडे और लफंगे लोग हैं, और ये लोग भाजपा के लोग पूरे देश के अंदर में हिंदू मुसलमान के नाम पर में माहौल खराब करना चाहते हैं, और ये साफ इनकी नीयत देखने को मिल रही है। रोहित चहल जी, बस एक हिंसा होती है, उस पर सियासत शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। रोहित चहल जी, आरोप कई विपक्षी पार्टियां बीजेपी की तरफ उंगली उठा रही हैं कि राज्य में, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन षड्यंत्र का आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि सब कुछ बीजेपी ने कराया है। तरीके से अभी मैं सुन रहा था ऋतुराज जी को, देखिए जिसकी पार्टी, जो गुंडों की पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके 38 विधायकों के ऊपर, 70 में से 38 विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले, क्या कहते हैं, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिस प्रकार से जो गुंडों की पार्टी, जिसका इतिहास रहा है, जिस तरीके से अर्बन नक्सल जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर क्या है, देखिए मैं दिल्ली के हमारे मालिक जो है अरविंद केजरीवाल जी, मैं हर सर जी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अपना अगर सर जी जिस तरीके से फेसबुक और ट्विटर पे अपील कर रहे थे, अगर एक फोन अमानतुल्ला और इनके जो ताहिर हुसैन के रिश्तेदारों को लगा दिया होता तो शायद ये चीजें नहीं होती। हमने
हमने देखा दिल्ली के अंदर जब दंगा होता है पूर्वी दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन जो दंगाई जो पूरा मास्टरमाइंड थे, किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के। अमानतुल्लाह किस पार्टी के? इनके विधायक जो जब पुरानी दिल्ली के अंदर मंदिर में पथराव होता है तो उसके अंदर कौन वीडियो के अंदर दिखाई देते हैं? इनके विधायक दिखाई देते हैं। और तो और देखिए जिस तरीके से अंसार जो अभी मेन अक्यूज है जहांगीरपुरी दंगों का, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो आम आदमी पार्टी को इतनी तकलीफ हिंदुओं से क्यों है? मैं सुन रहा था अभी घृणा जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर आई। देखिए जिस तरीके से राम नवमी का इतना ही नहीं, राम मंदिर का आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी विरोध करते हैं। हिंदुओं का जो नरसंहार कश्मीर के अंदर होता है, सदन के अंदर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी उसका मजाक उड़ाते हैं। किस तरीके से माओ का बलात्कार होता है कश्मीर के अंदर, उसका मजाक उड़ाते हैं। किस तरीके बच्चों को काट दिया जाता है, माओ को काट दिया जाता है आरी का, उसका मजाक उड़ाते हैं। किस तरीके से स्वास्थ्य के चिन्ह का अपमान हो, हिंदुओं को देवी देवताओं का अपमान करने की बात हो, हम लगातार देखते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लगाने वालों के साथ जेएनयू में जाके कौन खड़े होते हैं? बाटला हाउस एनकाउंटर जिसमें आतंकवादियों को मारते मारते हमारे मोहन चंद शर्मा एक इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, उसको एक फर्जी बता देते हैं। जिस तरीके से लगातार दंगाई और आतंकवादियों के साथ अरविंद केजरीवाल जी खड़े होते हैं, ये अपने आप में बताने के लिए 26 जनवरी का ये विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। अरे इतनी घृणा क्यों है सर? ये तो आपके वोटर है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से ये वहां पर दंगा फसाद कराया गया, पत्थरबाजी कराई गई, षड्यंत्र है ये। और अगर आप ऐसा कहते हैं तो कौन है इसके पीछे? कौन ऐसा करा रहा है? जी देखिए विपिनेश जी, देखिए मस्जिदों के ऊपर पत्थर कैसे पहुंच गए थे ये अपने आप में बताने के लिए अभी मैं आपके टीवी को देख रहा था। फॉरेंसिक की टीम मस्जिद के छत पे है क्योंकि वहां से पथराव हो रहा था। मस्जिद इबादत की जगह है, वहां पर दुआ की जाती है, नमाज पढ़ी, वहां पे पत्थर क्या काम कर रहे थे? आज जिस प्रकार से पूरा एक राज्य कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में है और पुलिस आपकी है वहां पर। केजरीवाल जी ये बताइए अमानतुल्लाह किस पार्टी का नेता है? जब दक्षिण दिल्ली में दंगे होते हैं, पूर्वी दिल्ली में होते हैं, ताहिर हुसैन किस पार्टी का नेता है? अभी अंसार जो जहांगीरपुरी में दंगा हुआ वो आम आदमी पार्टी। ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के क्यों निकलते हैं? और लगातार आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों और आतंकवादियों के साथ, इनको आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, आतंकवादियों के लिए दर्द निकल के आता है, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जब सदन के अंदर खड़े रोहित चहल जी सुनिए ना मेरी बात। क्या अरविंद केजरीवाल तो पुरानी मांग कर चुके कि दे दीजिए पुलिस हमारे हाथ में, फिर हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसे स्थापित होती है, कानून का राज कैसे स्थापित होता है। आज इस हिंसा पर भी वो आपको लपेट रहे हैं कि कानून तो आपके हाथ में है, पुलिस तो आपके हाथ में है, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। तब ये हाल है इनका। आप सोचिए अमानतुल्लाह किस पार्टी में नाम ले रहा हूं बार बार, आज वो जेल के अंदर है। वो जिस तरीके से ताहिर हुसैन इनके अंसार इनके नेता है जो मास्टरमाइंड है, अमानतुल्लाह पूरा देश देख रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं इनका हाथ में लॉ एंड ऑर्डर दीजिए। तो क्या करेंगे दिल्ली का? दिल्ली से मालिक से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सर जी दिल्ली को मत चलाओ, मेरी दिल्ली को मत चलाओ, मेरी दिल्ली को बख्श दो अरविंद केजरीवाल जी। अपनी जो जिहादी सोच है आपकी अर्बन नक्सली, वो आप दिल्ली वालों को बख्श दीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक माहौल खराब करने का प्रयास लगातार चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सर ये बहुत अचंभित करता है कि अभी तो जांच पूरी नहीं हुई है, गुनहगार सामने निकल कर नहीं आए हैं और पार्टियां देखिए प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर, चैनल पर बैठकर एक दूसरे पर कैसे आरोप मढ़ रहे हैं बिना जांच के। खुद कानून बन गए, खुद पुलिस बन गए, खुद संविधान बन गए हैं। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय मैं आपके पास आ रही हूं। सॉरी प्रभाकर मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय। प्रभाकर मिश्रा बोलिए। विपनेश मैं वो एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि जो फोरेंसिक टीम आई है और मस्जिद के अंदर से एविडेंस इकट्ठा कर रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक देखें, उसकी फोटोग्राफी हो रही है, वहां कुछ माप हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कल से जो दावे किए जा रहे हैं अपने अपने स्तर पर, उस दावे की सच्चाई सामने कैसे आएगी जब जांच होगी। तो वो जांच हो रही है। फोरेंसिक टीम के लोग हैं, आप देख सकते हैं व्हाइट यूनिफॉर्म में, यहाँ पर एविडेंसेज इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए कर रहे हैं। और इसमें से अब पता नहीं, वहाँ पर ईंट के कुछ टुकड़े हैं। और एक बात और कि वहाँ जो कल कुछ भगवा झंडे थे वो नहीं हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में 36 घंटे या 42 घंटे बाद अगर फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर आती है जांच करने के लिए तो उसे कितना मिलेगा, क्योंकि कल भी यहाँ पर नमाज हो रहा था,
सैकड़ों की तादाद में यहाँ नमाजी आए थे, तो वहाँ पर कितने एविडेंसेज होंगे और क्या होंगे, मुझे नहीं लगता है कि कितना कुछ मिलने वाला है। लेकिन बस एक बात और मैं कह दूं कि ये वही जगह है जहाँ परसों विवाद हुआ था। कल यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, तमाम पुलिस की व्यवस्था के बावजूद यहाँ पर 3 बजे के करीब कुछ लोग आए थे और यहाँ एक बार फिर यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो ये मौजूदा तस्वीर है जिसे मैं चाहता था कि हमारे दर्शक देख सकें। विपनेश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। देखिए, फोरेंसिक टीम वहां पर तेजी के साथ अपना काम कर रही है। आते हैं आपके पास डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या आप मानते हैं कि ये नेताओं की जो बयानबाजियां आती हैं धर्म को लेकर इस तरीके से, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से एक लंबी बहस है जिसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही पार्टी, हर पार्टी के नेता शामिल है, वो बयानबाजी असल में जिम्मेदार है इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए, हिंसा करवाती हैं वो बयानबाजियां? निश्चित तौर पे जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, पूरा देश में जो माहौल पैदा करने का प्रयास हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक साजिश है। और मैं मानता हूं कि ये देश के साथ साजिश है। यदि इस तरह से देश को आप राजनीति, निकृष्ट राजनीति के लिए आप इतना तोड़ने का काम करेंगे, आपस में इस तरह सद्भाव को तोड़ेंगे, समरसता को तोड़ेंगे, सामाजिक चीजों को आप विखंडित खंड खंड करने का प्रयास करेंगे, और एक तरफ से नहीं, ये लगातार हो रहा है। दिल्ली तो एक टीआरपी बनाना था यहाँ, इसलिए दिल्ली में किया गया। इसकी तो जांच होनी चाहिए सीरियसली, और वाकई कौन लोग इसमें जिम्मेवार हैं सबको पता है। ये साजिश के तहत लोग आ रहे हैं, इस तरह फैला रहे हैं, जब पूरे देश में ये माहौल बन रहा है। कभी हिजाब, कभी झटका, कभी अजान, कभी हनुमान चालीसा जी, कभी शोभा यात्रा। अरे कैसी शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं भाई? हम धर्मों को मिलाने का काम करते हैं, हम सद्भाव पैदा करने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम संस्कृति एक रहे, ये प्रयास हम सबका होना चाहिए। यदि शांति नहीं बनेगी विपनेश जी, तो कौन कांग्रेस, कौन भाजपा, कौन आम आदमी पार्टी? देश रहेगा तब ना हम सब रहेंगे। ये क्यों नहीं समझना चाहते हम सब लोग? जहां तक बात ओबीसी की है, कौन नहीं जानता ओबीसी क्या भड़काना चाहता है, लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई भाजपा करती है। हंसते हंसते जो घृणा फैलाता है वो केंद्र में मंत्री बन जाता है। यही करोल बाग के यहाँ एक जो करावल नगर था, अभी कुछ दिन पहले जो हिंसा पिछले साल हुई थी, क्या कार्रवाई हुई उस पे? क्या एक तरफा आप ये माहौल बनाकर देश को क्या कहां ले जाना चाहते हैं? डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अपने अंदर झांककर कौन देखता है? एक लंबी लिस्ट है और हर पार्टी से वो नाम सामने आ जाएंगे जिन्होंने इस तरीके से भड़काऊ बयान दिए हैं। लोग जाते हैं। एक मिनट रुकिएगा सर, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। अमरावती में हिंसक झड़प हुई है, झंडा उतारने और फहराने पर विवाद वहां पर हुआ है। हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी हो गए हैं। पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। आप देखें, महाराष्ट्र में तो एक अलग ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं एमएस प्रमुख राज ठाकरे, और उन्होंने तो धमकी भी दे रखी है। अब आप देखिए कि वहां पर किस तरीके का माहौल हुआ है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसक झड़प की ये खबर, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, बड़ी जानकारी है। झंडा उतारने और फहराने पर यह पूरा विवाद हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखिए कि देश में क्या माहौल बनता जा रहा है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी रुक नहीं रही है। बड़े नेता चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक।